वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग एम एस एक्सेस से रिलेटेड कुछ बेसिक काम देखेंगे, प्रैक्टिकली वो भी। जैसे कि यहाँ पर दिया भी गया है, एम एस एक्सेस प्रैक्टिकल है, फुल्ली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। और उसमें हम लोग टेबल को एक डिजाइन करेंगे, दूसरा उस टेबल में डेटा को इंसर्ट करेंगे, तीसरा रिलेशनशिप मीन्स जो दो टेबल है उसके बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे, मैंने लिंक, या फिर आप बोल सकते हैं उसी चीज को क्या बोला जाता है, एसोसिएशन। और इसके अलावे अगर आप देखते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेरी भी हम लोग देखेंगे। दो टेबल जो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि दो टेबल जो रहेगा वो क्या क्या रहेगा। एक टेबल वन जिसको कि ये एस टी यू वन नेम से जो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें एस रोल रहेगा, एस नेम रहेगा, एस क्लास रहेगा और एस सेक्शन रहेगा। ये चार एट्रीब्यूट होगा। सेकेंड टेबल एस टी यू टू, जहाँ पर अगेन एस रोल रहेगा जो कि दोनों में सेम होगा। इसमें जो एस रोल है वही एस रोल यहाँ भी रहेगा। और फिर एक डिफरेंट एट्रीब्यूट जैसे एस एफ नेम है, वेयर एस एफ नेम रिप्रेजेंट्स स्टूडेंट फादर नेम, फिर एस एड्रेस रिप्रेजेंट्स स्टूडेंट एड्रेस, एस एम ओ बी नंबर मीन्स स्टूडेंट मोबाइल नंबर और स्टूडेंट मार्क्स। इसके अलावे भी आप एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग को एम एस एक्सेस खोलना है तो विंडो प्लस आर, और उसके बाद रन में क्या टाइप टाइप करना है, एम एस एक्सेस, और प्रेस क्या कर देना है, इंटर या फिर ओके। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी ब्लैंक डेटाबेस सिलेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन है जो वेब बेस्ड डेटाबेस हो या टेम्पलेट हो, जिसको आगे हम किसी सेशन में कवर करेंगे। यहाँ पर एक ब्लैंक डेटाबेस ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पर आपको डेटाबेस का नाम देना है। जैसे स्टूडेंट है तो इस डेटाबेस का मैंने नेम क्या असाइन किया, स्कूल। और यहाँ पर आप क्या क्रिएट क्या क्रिएट पर क्लिक करेंगे, किस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे। तो ये स्कूल नेम से एक डेटाबेस बना। क्लियर है। अब हम लोग को करना क्या है कि स्कूल नेम से जो डेटाबेस क्रिएट हुआ है, यहाँ पर टेबल ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। तो इस पर हमको डिजाइन व्यू में जाना है, टू क्रिएट अ न्यू टेबल, या आप कह सकते हैं टू डिजाइन अ टेबल। पहला एक्टिविटी हम लोग का यही था। तो इस टेबल पर राइट क्लिक करेंगे और डिजाइन व्यू में चले जाएंगे। यहाँ पर टेबल का नेम डिफाइन करना है, तो हमारा टेबल का नेम एच टी यू वन था। सो इंसर्ट द टेबल नेम एच टी यू वन और क्लिक ऑन ओके। और जो भी एट्रीब्यूट यहाँ पर मेंशन किया गया था, जो यहाँ पर एट्रीब्यूट है, फॉर एग्जांपल एस टी, एस रोल, एस नेम, एस क्लास, एस सेक्शन, उसको वन बाय वन यहाँ डिफाइन करेंगे हम लोग। जैसे कि एस रोल यहाँ पर, और इसका डेटा टाइप, तो डेटा टाइप रोल नंबर क्या का डेटा टाइप क्या होगा, नंबर। सो सेलेक्ट द नंबर। अगर कोई डिस्क्रिप्शन अबाउट द पर्टिकुलर फील्ड आपको डिफाइन करना है तो यहाँ कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। बट फील्ड नेम और आपको डेटा टाइप इंसर्ट करना कंपलसरी है। एस रोल के बाद क्या इंसर्ट किया गया है, एस नेम। सो द डेटा टाइप ऑफ एस नेम इज टेक्स्ट। डिस्क्रिप्शन फिर मैं नहीं डाल रहा हूँ। एस नेम के बाद क्या दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एस क्लास और एस सेक्शन। सो एस क्लास, एस क्लास, द डेटा टाइप ऑफ एस क्लास इज ऑल्सो द नंबर, आप नंबर दे सकते हैं। और लास्ट क्या दिया गया है, एस एस ई सी मीन्स एस सेक्शन, मीन्स स्टूडेंट का सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सेक्शन का डेटा टाइप आप टेक्स्ट भी दे सकते हैं। वैसे यहाँ पर इतने सारे डेटा टाइप दिया गया है, एबीसीडी देना है तो ऑटोमेटिक है जो टेक्स्ट डालेंगे। तो इसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट है या फिर फील्ड है, जैसे एस रोल, एस नेम, एस क्लास और एस सेक्शन को मैंने इंसर्ट कर दिया। जब इंसर्ट हो गया तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे उस टेबल पर और इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। जब ये आप क्लोज कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये सेव करने के लिए आपको मांगेगा, डू यू वांट टू सेव चेंज टू टू द डिजाइन ऑफ टेबल एस टी यू वन, यस।
यहाँ पर STU1 डिफाइन हो गया। इस पर डबल क्लिक अगर करते हैं तो ये टेबल आपको दिख रहा है। क्लियर। इससे पहले हम लोग उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे थे, डिजाइन व्यू को। अब यहाँ पर डेटा को आप इंसर्ट कर सकते हैं, बट हमको तो दो टेबल बनाना है। तो नेक्स्ट टेबल क्रिएट करने के लिए फिर से क्रिएट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर टेबल पर जस्ट आपको क्लिक कर देना है। तो एक नया टेबल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, टेबल 1। Now click on table 1 and click on design view, or type the name of the table. So the name of the table is STU2, not the STU1. So type the name STU2 और click on OK। अगेन हम लोग क्या करेंगे, जो जो फील्ड यहाँ पर दिया गया है इसको डिफाइन करना है। जैसे एसरोल इसमें भी है और पहले भी था, क्योंकि एक कॉमन फील्ड हम लोग को डिफाइन करना होगा दो टेबल को लिंक करने के लिए। तो यहाँ पर क्या देंगे, इसका डेटा टाइप रोल है तो ऑटोमेटिक सी बात है नंबर होगा। रोल के बाद जो भी फील्ड है वो चेंज हो चुका है। फॉर एग्जांपल एस एफ नेम है या एस एड्रेस है, तो आप डाल सकते हैं एस एफ नेम। again data type is text, sf name, s address, uh, means a student address, where s represents a student, so it is also the data type of s address is also the text. Next one is s mob number or s marks. S mob number means mobile number। अब मोबाइल नंबर का डेटा टाइप क्या हो जाएगा आपको, तो नंबर के फॉर्मेट में रहेगा। सो सेलेक्ट द नंबर। नेक्स्ट वन क्या है, एस मार्क्स, एस मार्क्स, और द डेटा टाइप ऑफ एस मार्क्स नंबर। ये टेबल भी हमारा डिजाइन व्यू इसका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको आप क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक आपको सेव करने के लिए कहेगा। हो गया, मेरा दोनों टेबल डिजाइन है। कहने का सेंस क्या क्लियर हुआ कि स्कूल नेम का एक डेटाबेस है जिसमें मैंने दो टेबल को इंसर्ट किया है, STU1 STU2। इसके अलावे अगर आपको STU3 4 5 नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जितना है उतना टेबल आप इंसर्ट कर सकते हैं सेपरेटली, अलग अलग। और इससे बेनिफिट क्या होगा कि एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल रहेगा और आपको जब नीड होगा जिस जिस टेबल को लिंक करके आप क्या कर सकते हैं, क्वेरी परफॉर्म कर सकते हैं। तो आगे हमारा स्टेप क्या है, इंसर्ट द डेटा। तो टेबल STU1 पर डबल क्लिक करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा इंसर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एस रोल नंबर 11 मैंने दिया, नेम में क्या असाइन किया कुणाल, क्लास में क्या कर दिए 5, सेक्शन में सी इंसर्ट कर दिए। नेक्स्ट वन 12, रोल नंबर तो चेंज होगा, कुणाल के बाद मैंने क्या दे दिया राजा, और क्लास इसका भी 5 है, सेक्शन इसका भी सी है। नेक्स्ट वन 13 आफ्टर 12, तो राजा के बाद क्या मैंने दे दिया, फिर से एक लड़का है जिसका नाम सेम है बट क्लास चेंज है 4 और सेक्शन भी क्या है चेंज है। नेक्स्ट वन 14 आफ्टर 13 14, कुणाल के बाद मैंने क्या दे दिया रोहन, रोहन क्लास रोहन का क्या है फिर से 5 है और सेक्शन क्या है बी है। ये डेटा 4 हुआ। फिफ्थ डेटा मैंने क्या इंसर्ट किया, अगेन एक स्टूडेंट राजा है, क्लिक। क्योंकि देखिए नेम सेम हो सकता है, क्लास भी सेम हो सकता है, सेक्शन भी सेम हो सकता है, बट रोल नंबर जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि रोल नंबर यूनिक है। ठीक है, तो इसका 4 डाल दिए और इसका सेक्शन मैंने क्या डाला, अगेन बी। तो ये 5 डेटा मैंने इंसर्ट किया STU1 में, इसको क्लोज कर लेंगे। नाउ क्लिक ऑन STU2, रोल नंबर सेम डालना है, जैसे 11 था तो 11। अब फादर नेम जो भी डालना है, मान लीजिए राकेश, राकेश, एड्रेस मान लीजिए DVG, मोबाइल नंबर 23254, मार्क्स 77। नेक्स्ट वन 12, फादर नेम मोहन, again the address is DVG means Darbhanga, DVG represents Darbhanga, mobile number 6677।
marks 88. Next one 13, other name, Alok, address Patna, mobile number 1122, again marks 23, third one 14, next name Suresh, and address DVG 7799, that is the मोबाइल नंबर, और 55 इसका मार्क्स हो गया, 15 जो कि हमारा लास्ट एंट्री उस टेबल में भी है, आप देखे भी होंगे। तो अमन, नेक्स्ट इसका एड्रेस भी पटना है, मोबाइल नंबर मैंने क्या डाला 9090, मार्क्स 44। तो ये हमारा सेकेंड टेबल हुआ, इस पर राइट क्लिक करके क्लोज कर देंगे। तो मेरा दो टास्क इसका कंप्लीट हो चुका है अभी तक एमएस एक्सेस में, डिजाइन ए टेबल, सेकेंड इंसर्ट डेटा इनटू द टेबल, दो काम कंप्लीट हुआ। अब रिलेशनशिप हम लोग देख रहे हैं, ये जो थर्ड नंबर है, थर्ड पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल 1 एंड टेबल 2, क्लियर। बोथ द डेटा जो कि टेबल 1 में है और टेबल 2 में है, दोनों स्टूडेंट से रिलेटेड है, यहाँ देख सकते हैं। क्रिएट पर क्लिक करेंगे रिलेशनशिप के लिए, लिंक के लिए, और कहाँ क्लिक करेंगे हम लोग, क्वेरी डिजाइन में, डायरेक्ट कहाँ क्लिक करेंगे, क्वेरी डिजाइन में, क्लिक ऑन क्रिएट मेनू एंड क्लिक ऑन क्वेरी डिजाइन। यहाँ स्टूडियो 1 और स्टूडियो 2 जो भी टेबल रहेगा वो आपको यहाँ दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड कर देंगे, यहाँ आ गया, देख सकते हैं जितना भी एट्रीब्यूट था वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। सेकेंड वन क्या है, स्टू 2 है, अगेन इसको भी ऐड कर दिए और इसको क्लोज कर दिए। डेटा जो हम लोग इंसर्ट किए हैं उसमें टेबल 1 और टेबल 2 मीन्स स्टू 1 और स्टू 2 में जो है वो रोल नंबर सेम है, यही कारण है कि एस रोल से दोनों को क्या कर दिए हैं, लिंक कर दिए हैं, दोनों को क्या कर दिए हैं, लिंक कर दिए हैं। जस्ट इसको ड्रैग करके यहाँ छोड़ देना जिससे लिंक करवाना है। अब देखिए हमको क्वेरी अब हम लोग परफॉर्म करेंगे। क्वेरी में क्या होगा, या तो किसी एक टेबल का डेटा आप देख सकते हैं या दोनों टेबल का डेटा एक साथ देख सकते हैं। जैसे कि हमको STU1 से क्या देखना है, जस्ट रोल देखना है और नेम देखना है, जस्ट डबल क्लिक करना है इस पर आकर के, एस नेम डबल क्लिक किए, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको ले लिया। और इसमें क्या देखना है उसका, जो एस मार्क्स और एस एड्रेस, तो एस एड्रेस पर डबल क्लिक कर लिए, एस मार्क्स पर डबल क्लिक कर दिए और यहां से रन कर देंगे। तो देखिए दो अलग अलग टेबल था, जैसे कि एस रोल और एस नेम STU1 से लिया है, एस एड्रेस और एस मार्क्स किससे ले लिया है, तो STU2 से। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेरी। इसको आप सेव करके भी रख सकते हैं या फिर इसी पर राइट क्लिक करके आप डिजाइन व्यू में अगर चले जाएंगे तो फिर से यहाँ आ गए। अगर आपको अब एस मोबाइल नंबर भी देखना है तो डबल क्लिक कर दीजिए, जस्ट क्या कर दीजिए यहाँ पर रन करवा दीजिए, देखिए उसका मोबाइल नंबर भी दिख रहा है। अगर इसमें आपको किसी टाइप का कंडीशन लगाना है, फिर राइट क्लिक मैंने किया इस पर और डिजाइन व्यू में आ गए। जैसे हमको क्या कंडीशन लगाना है, उसी का हमको रोल नेम एड्रेस मार्क्स या फिर मोबाइल नंबर देखना है जिसका नेम राजा है। फॉर एग्जाम्पल दो एंट्री हमारा तो ऑलरेडी राजा के लिए है, तो एस नेम में राजा, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए दो लड़का राजा है, एक का रोल नंबर 12 है और एक का 15 है, एक डीवीजी का रहने वाला है, एक पटना का रहने वाला है। दोनों का मार्क्स क्या है, तो एक का 88 है, 44 है। तो ये हो गया जस्ट क्वेरी ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया। क्वेरी है लेकिन किसके बेस पर, क्राइटेरिया के बेस पर। मोर देन वन क्राइटेरिया के लिए यहाँ पर आप लगा सकते हैं, जैसे कि इसमें देखिए ऑलरेडी दो आपको दिखा रहा है, आंसर में दो दिखा रहा है, लेकिन मैं मार्क्स में ग्रेटर देन जब 50 कर दूंगा तो एक ही रिजल्ट हमको आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए दो क्राइटेरिया मैं डिफाइन कर रहा हूँ, मोर देन वन क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल इन एस मार्क्स ग्रेटर देन, मैंने क्या लिख दिया 50, तो इसका मतलब क्या है, नेम उसका राजा हो, उसी लड़का का डेटा हमको देखना है जिसका नेम तो राजा होना चाहिए,
बट मार्क्स जो है वो 50 से ज्यादा होना चाहिए। तो रन करके देख लीजिए, सिर्फ नाउ ओनली वन रिकॉर्ड यहाँ पर फाइंड किया जा रहा है। क्यों? तो सेकेंड राजा जिसका रोल नंबर 15 था, वो ऑलरेडी क्या है, उसका मार्क्स लेस देन 50 है। क्लियर? तो इस क्वेरी को सेव करने के लिए यहाँ पर सेव पर क्लिक करके क्वेरी 1 करके अगर आप ओके कर देते हैं, यहाँ पर क्वेरी पार्ट व्यू आ गया। क्योंकि एमएस एक्सेस में आपको याद रखना होगा कि एक टेबल हुआ डिजाइन करना, दूसरा काम क्या होता, फॉर्म डिजाइन करना, थर्ड वन इज रिपोर्ट क्रिएट करना, और चौथा एक क्वेरी। यही चार काम, या ऐसे भी किसी पर्टिकुलर डेटाबेस में मेनली चार काम हम लोग यही करते हैं, जो कि यहाँ पर हम लोग दिखाए, मैंने हम लोग किए भी हैं। डिजाइन किए हैं टेबल को, डेटा इंसर्ट किए, रिलेशनशिप मीन्स लिंक किए हैं, और उसके बेस पर मैंने एक क्वेरी करके दिखाया जिसमें सिंपल क्वेरी भी था। इसके अलावे आप देख सकते हैं, जो सिंपल क्वेरी के अलावे हम लोग क्या देखे हैं, ऑलरेडी आप देख सकते हैं, जो मैंने कंडीशन मीन्स क्राइटेरिया के बेस पर भी हम लोग क्वेरी देखे हैं। ठीक है, मोर देन वन क्राइटेरिया के बेस पर भी क्वेरी देखे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग को बस इतना ही देखना था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।